एफआईज आते हैं तो बैंक और आईटी पे आते हैं, लेकिन आईटी का सिनेरियो इतना ठीक नहीं है। कल भी हमने देखा यूएस के अंदर जो टेक काउंटर से टिपिकली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हम ये बात मान के चलें कि बाजार इंडियन मार्केट भी डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंस दिखेगा। आईटी में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी और बैंक कल बहुत तेज़ चले। तो आज आईटी अगर किसी को भी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो तो सबसे पहले वो आईटी में चेक करे। क्या हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं? जी हाँ, डिम्पी आई मीन जहाँ तक ये आईटी का सवाल है, डेफिनिटली अगर मैं आईटी और बैंकिंग की बात करूँ तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेगमेंट को थोड़ा अपर एज रहेगा एज ऑफ नाउ। आईटी में अभी भी हमें लगता है कि थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव में डील फ्लो जिस हिसाब से हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन फ्रंट में क्लियरली जो मैनेजमेंट का जो अगर मैं कमेंट्री समझूँ लास्ट क्वार्टर का, तो मैनेजमेंट क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि उनके जो बहुत सारे क्लाइंट्स है एग्जीक्यूशन में वो सामने से डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से और जो एग्जीक्यूशन हो भी रही लो मार्जिन सेगमेंट में हो रही है, राइट? तो जिसकी वजह से मार्जिन प्रेशर रहा है, नो डाउट बिकॉज़ ऑफ आई मीन अदर फैक्टर्स, द लोअर रिट्रेंचमेंट रेट, इस सब के कारण थोड़ा मार्जिन में उसका थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। बट कुल मिला के इतनी अच्छी आईटी में अभी भी सिनेरियो नहीं बन रही है। बट यस, जिस हिसाब से ओवरऑल बॉन्ड यील्ड कम हुए हैं, वो आईटी सेगमेंट को मुझे लगता है कि डेफिनिटली सपोर्ट करता है ओवरऑल वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। बट कुल मिलाकर के अगर मैं देखूँ तो बिटवीन अगर मैं आईटी और ये बैंक का कंपैरिजन करूँ तो आई विल नॉट से दैट आईटी को शॉर्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है आईटी में मोर और लेस कंपेयर टू बैंक इट शुड ये अंडर परफॉर्म कर सकता है ओवरऑल एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स टू माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, ठीक है। आईटी को आप फिलहाल शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहे हैं और टेक महिंद्रा पर हम ये बात कर रहे थे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक स्टॉक जिसमें कल एक बड़ी मूव थी और वो स्टॉक है कैम्स का। अगर मई मंथ से ही देखें, लगभग 2000 के लेवल से 900 रुपये चुका है, 2900 तक के लेवल्स पर जा चुका है। कल बड़े बायर्स आए और इसी के चलते आपको एफआईज की बाइंग फिगर भी दिख रही है, क्योंकि इसमें गोल्डमैन सैक्स, एडिया, मॉर्गन स्टैनले, ये सारे बायर्स आए सेलर के सामने थे। लेकिन कल की इस बड़ी बाइंग के बाद, बड़े प्राइस मूवमेंट के बाद, क्या आज भी एक फॉलो बाइंग का मूव बनता है? ये स्टॉक चले भी बहुत है। वैशाली, कैम्स पर क्या राय होगी? वेल, जैसे कल का हम ये मूवमेंट देख रहे हैं, इट इज ऑलरेडी इन अ गुड ट्रेंड। थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा, 2720 का एक सपोर्ट बन रहा है और जैसे कि वॉल्यूम में भी इतना पिकअप है, मेरा मानना है ये जरूर चलेगा। इवन एज अ पोजिशनल ट्रेड इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। मैं वीकली चार्ट देख रही हूँ, वीकली में भी एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है और आगे जाके ये 32-3300 के टारगेट्स दिख सकते हैं। सो 2720 के सपोर्ट के साथ इस स्टॉक को एक मेरा बुलिश व्यू बनता है। ठीक है, होल्ड करने की राय रहेगी। ऊपर के लेवल्स 32-3300 तक के भी आप देखती हैं। लेकिन इस बीच पैनल पर अब हमारे साथ रत्नेश गोयल भी बन गए। आइए उनसे भी बात करते हैं। रत्नेश,